एक तरफ पाकिस्तान है जो लगातार इस युद्ध के माहौल में एस्केलेशन लैडर पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमारा रिस्पांस यहां से क्या हो सकता है सर, इस पर जवाब दीजिएगा। बड़ी खबर लेकिन इस बीच आ रही है, एयरफोर्स स्टेशन पर चंडीगढ़ में सायरन बजा है। हमले की आशंका को लेकर यह सायरन बजा है। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूं, सबको घरों में रहने की सलाह दी गई है। चंडीगढ़ में ये सायरन जो इस वक्त गूंज रहे हैं, लोगों को सलाह दी जा रही है घरों की बालकनी में ना निकलें बाहर, अपने घर के भीतर रहें। चंडीगढ़ में एक बार फिर सायरन की आवाज, एयरफोर्स स्टेशन पर यह सायरन बज रहा है और ऐसे में चंडीगढ़ में यह अपील की जा रही है लोगों से कि अपने घरों में रहें, यहां तक कि घरों की बालकनी तक में ना आए, छत पर जाना तो दूर की बात है। और बता दूं आपको कि चंडीगढ़ में जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर यह सायरन की गूंज सुनाई पड़ रही है। एक बार फिर चंडीगढ़ में जोरदार सायरन की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। आशंका लगातार बनी हुई है पाकिस्तान की तरफ से किसी नापाक करतूत की, और उसी को लेकर सेना की यह मुस्तैदी है। और सेना की मुस्तैदी ऐसी है कि 2 रात से पाकिस्तान की तरफ से बिलबिलाहट तो बहुत है, कोशिश तो बहुत की जा रही है भारत पर वार की, लेकिन पाकिस्तान का हर वार खाली जा रहा है। और लीजिए, चंडीगढ़ में एक बार फिर सायरन बज रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन पर यह सायरन बजा है। हमले की आशंका लगातार बनी हुई है। इसी को लेकर जरा जल्दी से ब्रिगेडियर दहिया का रुख करेंगे। ब्रिगेडियर दहिया, इसी बात का तो मैं जिक्र कर रही थी कि एस्केलेशन लैडर, पाकिस्तान तो पीछे हट ही नहीं रहा है ना, वो तो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहले जरा सुन लीजिए किस तरीके से सायरन बज रहे हैं। सायरन की आवाज चंडीगढ़ में गूंज रही है। लोगों से अपील की जा रही है अपने घरों में ही रहिए, न छत पर जाइए, न बालकनी में बाहर आइए। हमले की आशंका बनी हुई है और ऐसे में ही ये सतर्कता जो बढ़ती जा रही है, इसका सीधा मतलब ये कि पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा, इसीलिए हमले की आशंका जो बनी हुई है। और आज दिन के अंदर चंडीगढ़ में ये सायरन सुनाई पड़ रहे हैं। हम जरा पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है। सचिन, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये डीसी चंडीगढ़ की तरफ से ये मैसेज लगाया गया है, सबको अलर्ट किया गया है, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से वार्निंग दी गई है कि पॉसिबल अटैक जो है, पॉसिबल ड्रोन अटैक जो है वो हो सकता है। इसलिए पूरे के पूरे चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के सराउंडिंग जो रीजन है, मोहाली है, वो सारे एरियाज जो हैं वो अलर्ट मोड पे हैं और सबको एडवाइस किया गया है कि वो घरों के अंदर रहें, इवन बालकनीज में भी ना निकलें। तो अलर्ट मोड पे है पूरा का पूरा प्रशासन जो है। चंडीगढ़ में एडजॉइनिंग जो एरियाज हैं वहां पे पॉसिबल अटैक जो है, ये इस तरीके की वार्निंग जो है डीसी चंडीगढ़ के द्वारा दी गई है। और साथ ही साथ जो एडजॉइनिंग के एरियाज हैं, चाहे मोहाली है, चाहे पंचकुला है, सबको अलर्ट मोड पे जो है इस वक्त जो है प्रशासन ने कर दिया है। तमाम पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। इंश्योर किया जा रहा है कि लोग जो है घरों में रहें, जितना ज्यादा हो सकता है लोगों को जो है इंडोर रखा जाए। लगातार वार्निंग जो है, सायरन बजाए जा रहे हैं वहां पे चंडीगढ़ में और एडजॉइनिंग एरियाज में, ताकि लोग जो है एहतियात बरतें, घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकले। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जो अलर्ट जो है उसको लेकर किसी तरीके का आदेश स्कूल कॉलेजेस को लेकर सचिन? जी देखिए, पंजाब में तो स्कूल जो है ऑलरेडी बंद हैं, 3 दिन के लिए ऑलरेडी बंद हैं, क्योंकि जो एयरफोर्स स्टेशन है दरअसल जो है वो बिल्कुल चंडीगढ़ और पंजाब की बाउंड्री है, वो मोहाली में पड़ता है दरअसल। तो वहाँ तो स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बंद है, पर ऑफिस हैं। पर लोगों को, जो ऑफिस में भी लोग हैं, उनको भी एडवाइस किया जा रहा है कि वो अंदर ही रहें, क्योंकि ये पॉसिबल अटैक की जो है वार्निंग जो है एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से वो इनपुट जो है वो साझा की गई है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और सचिन, जब से ये तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ा है, ये पहली बार है कि दिन की रोशनी में इस तरीके के सायरन सुनाई पड़ रहे हैं यहां चंडीगढ़ में? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली बार है कि दिन की रोशनी में इस तरीके के सायरन बज रहे हैं। इस तरीके के अटैक की पॉसिबिलिटी जो है वो बताई जा रही है। अब तक जो कुछ हुआ वो 2 रातों में हमने देखा, सिर्फ और सिर्फ रात को हुआ है, पर अब जो है दिन में भी इस तरीके की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो प्रशासन जो है बता रहा है। जो वार्निंग जो है, जो अलर्ट जो है वो दिए जा रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से। तो दिन में ये पहली बार हो रहा है। दोबारा आपके पास आऊंगी, अब ब्रिगेडियर दहिया के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। ब्रिगेडियर दहिया, ये तो यहां से मामला और टेंशन बिल्डअप
होता हुआ पाकिस्तान अभी तक रात में जो नापाक कोशिशें कर रहा था, अब तो उसका खतरा दिन में भी बढ़ता हुआ। ब्रिगेडियर दहिया, देखिए, आज के जो मॉडर्न वॉरफेयर में ना रात और दिन में इतना फर्क नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है। लेकिन ये जो आपने बात कही है, ये थोड़ी चिंता का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं कि ऑल नाइट कैपेबिलिटी उसके पास है नहीं। तो अब जो वो डेस्परेट होगा तो वो दिन को भी इस्तेमाल करेगा और दिन में उसको खुद का भी खतरा बढ़ जाता है। जब खुद का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब एक जो डेस्परेशन की जो सेंस है ना, वो थोड़ी बिल्ड हो रही है। और जहां तक कि चंडीगढ़ का सवाल है, देखिए चंडीगढ़ हमारे काफी डेप्थ में है और हमारे जो सेंसर्स है ना, हम पाकिस्तान के अंदर, आप ये सुनिश्चित रहिए कि हम पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर पे नहीं, पाकिस्तान के अंदर हम 300-400 किलोमीटर देख रहे हैं। उनके हर एक एयरपोर्ट पे हमारी नजर है, गतिविधि क्या हो रहा है। सर ये जो अभी आपने बात कही है ना सर, इसी वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा कि ये जो टेंशन बिल्डअप वाली मैंने बात कही थी सर, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी वजह से कि ये चंडीगढ़ में सायरन रेजिडेंस है और चंडीगढ़ जो है वो कितना डेप्थ में है ये हम सब जानते हैं। मतलब पंजाब हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है, यूनियन टेरिटरी है, और चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन, वहां पर अगर सायरन बजा रहा है सर और वहां पर अगर खतरे की आशंका है, इसीलिए मामला बेहद गंभीर बन जाता है। हाँ, डेफिनेटली गंभीर बन रहा है, पर डेफिनेटली दीज आर प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड ऑल यू नो वी आर कंडक्टिंग रिहर्सल और ड्रिल, दैट कैन आल्सो बी वेरी मच पॉसिबल। और दूसरी बात एक ये है, मैं जैसे कि डीसी साहब ने बोला बालकनी में मत जाइए मत कीजिए, मैं आपके थ्रू सैनिक यहाँ के जो सिटीजन्स हैं मैं उनको गुजारिश करना चाहूंगा, अगर कोई अपनी एक्टिविटी होती है, अपने जहाज उड़ रहे हैं, किस दिशा में उड़ रहे हैं, कब उड़ रहे हैं, तो उनकी भी कोई वीडियो ना बनाए और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें। बिल्कुल, क्योंकि अपने जहाजों का वहां पर मूवमेंट होगा। सही कह रहे हैं सर आप, आजकल सबको बड़े चस्के हैं, हर कोई अपनी खुद को सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए इस तरीके की कम से कम हरकतें आप मत कीजिएगा। देश की सुरक्षा बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अगर आपको अपने घर की छत से या बालकनी से कहीं कोई भारत का सैन्य विमान उड़ता हुआ नजर आए तो प्लीज उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट मत कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी नादानी जो है वो भारतीय सेना के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है। इस बात का ख्याल जरूर कीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर जरूर निभाइएगा। आई एम सो थैंकफुल टू यू ब्रिगेडियर दहिया, आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर देश को जागरूक कर रहे हैं सर, दर्शकों को जागरूक कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उनका क्या व्यवहार होना चाहिए इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं सर। प्लीज ये करते रहिए सर, आप रहिए मेरे साथ सर। इस बीच देखिए आपको बड़ी जानकारी हम देने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के जो हालात बने हुए हैं वो बीती रात पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से भारतीय क्षेत्रों में गोलाबारी हुई है उसको लेकर आगे विस्तार से हम जानकारी देंगे दर्शकों को। लेकिन जल्दी से जरा विशाल का रुख करते हैं और विशाल से जानते हैं। विशाल, 9:30 बजे का समय था, वो बैठक जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए थे, क्या जानकारी मिल रही है? बैठक शुरू हुई क्या? देखिए रोमाना, ये बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरे हालात की समीक्षा करेंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, सीडीएस इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो बीती रात में पूरे घटनाक्रम हमने देखा है, जिस तरह से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की नापाक हरकतों को दिया है एलओसी पर और सीमा पर, उसके बाद अब हालात की समीक्षा यहां पर की जा रही है, आगे क्या कदम उठाने हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से उकसाने वाली कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान बार बार भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है, आम नागरिकों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है और भारत ने बार बार यही दोहराया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसका बदला भारत ने लिया आतंकी शिविरों पर यह स्ट्राइक करके 7 मई को, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया था भारत की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान बार बार भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है और इसीलिए भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इसी तमाम हालात की समीक्षा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर में करने वाले। बिल्कुल नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और जानकारी आई